क्या है कि ज्वालामुखी निर्मित अंतर्वेदीय आकृतियों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। अब अंतर्वेदीय आकृतियां यानी लावा या मेग्मा के धरातल के अंदर जमा होने से निर्मित स्थल आकृतियां। क्या है, जब लावा क्षैतिज धरातल में जमा हो जाए तो लेपोलित फेकोलित नामक स्थलाकृतियां बनती है। सही है, तो लेपोलित और फेकोलित बिल्कुल सही है। बेथोलित और लेकोलित आकृतियां बनती है, यह धरातल के ऊपरी भाग में या धरातल के ऊपर मुख्य रूप से यह लावा के जमा होने से बनती है। लेकिन अंतर्वेदी आकृतियों में लेपोलित और फेकोलित आकृतियां जब धरातल के अंदर, जैसे कि यह धरातल है, देखिए ध्यान से, और ये लावा का भंडार है या मेग्मा भंडार कहेंगे, लावा तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे मेग्मा भंडार है। अब यहां से मुख्य रूप से लावा उद्गार होता है किसका, ज्वालामुखी का। तो ये जो ज्वालामुखी उद्गार के तहत जो लावा बाहर निकल रहा है, ठीक है, और ये लावा जो बाहर निकल रहा है, अब यहां जैसे कोमल सेल मिली तो इस प्रकार से इस साइड में ये मेग्मा है जो प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। इस भाग में मेग्मा प्रवेश कर जाता है और धरातल के अंदर ही जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जमा होने से जो आकृतियां बनती है वो कौन सी होती है, अंतर्वेदी। अंतर्वेदी स्थलाकृतियां ये मुख्य रूप से बनती है। तो इनकी अलग अलग संरचनाएं होती है, ठीक है। तो जैसे कि गुंबद के आकार में, तस्त्री के आकार में, है ना, ये जो धरातल के अंदर जो अपनति और अभिनति होती है, तो अपनति के ऊपर, है ना, अभिनति के ऊपरी भाग में, धरातल के ऊपरी भाग में, तो ये कई प्रकार से इनके जमा होता है, सील होता है, सीट होता है, डाइक होता है। तो कई आकृतियां यहाँ पे बनती है। तो उसके संदर्भ में देखो इसमें कथन कौन सा सही कौन सा गलत है। तो जब लावा क्षैतिज धरातल में जमा हो जाए तो लेपोलित फेकोलित नामक स्थलाकृतियां बनती है, बिल्कुल राइट है। दूसरा, तस्त्रीनुमा जमाव लेपोलित कहलाता है। तस्त्रीनुमा जमाव जो होता है मुख्य रूप से क्या कहलाता है, लेपोलित कहलाता है, यह भी सही है। आग्नेय चट्टानों के अपनति और अभिनति में जमाव फेकोलित कहलाता है। तो यदि आग्नेय सेल के अपनति और अभिनति में इनके जमाव होते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, फेकोलित कहलाते हैं। इसका मतलब अंतर्वेदी आकृतियों के संदर्भ में सभी कथन सत्य है। तो यहां आपके 3-4 प्रश्न एक साथ ही क्लियर होते हैं कि लेपोलित किसे कहते हैं, फेकोलित किसे कहते हैं, क्योंकि आरपीसी वर्तमान में जो पेपर ले रही साथियों, है ना, उसमें इसी तरह के स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछती है, ताकि हमें सभी ऑप्शन है उसका क्लियर पता होना चाहिए। और इसमें आप यदि ध्यानपूर्वक इस क्लास को